और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। सिंहदेव ने बृहस्पति सिंह के बयान को बचकाना बताया है। ना मैं सिंधिया हूं, ना मैं अमरिंदर हूं, मैं टीएस सिंहदेव हूं। मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। टीएस सिंहदेव ने कहा, मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। विधायकों के मन में कुछ बात होगी, इसलिए वो गए होंगे। पहले गए थे तो संगठन ने मना भी किया था। ये बात टीएस सिंहदेव ने कही है। लेकिन एक बात सिंहदेव ने साफ कर दी है, जो कयास लगाए जा रहे थे या जो बयान सामने आ रहे थे, उसके हिसाब से बीजेपी में सिंहदेव शामिल होने वाले नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। बृहस्पति सिंह का जो बयान सामने आया उसको उन्होंने बचकाना बताया है। उन्होंने कहा, ना मैं सिंधिया हूं और ना ही मैं अमरिंदर हूं। मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और वैभव शिव पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, जिस तरीके से सिंहदेव का बयान सामने आया है, जो बृहस्पति सिंह के बयान को तो वो बचकाना बता ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वो कभी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कह रहे हैं मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। वैभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, बृहस्पति सिंह के बयान को टीएस सिंहदेव ने बचकाना कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अमरिंदर नहीं हूं। अवसरवादी नेता मैं नहीं हूं। मैं कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। ये बात टीएस सिंहदेव ने कही है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो छत्तीसगढ़ में सियासी हालात बने हुए हैं, उससे टीएस सिंहदेव अपनी पार्टी को छोड़ के जाने वाले कहीं नहीं हैं। और वैभव, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, जो बयान टीएस सिंहदेव का सामने आया, उसमें बृहस्पति सिंह के बयान को उन्होंने बचकाना बताते बताते ये भी कह दिया है कि मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। बिल्कुल, देखिए ये बयान टीएस सिंहदेव पहले भी देते रहे हैं। उन्होंने हमेशा से, जब से मामला 2.5 साल का आया था, तब से वो ये कहते रहे हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई बात बनेगी कि उन्हें कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तो वो कदम यही होगा कि वो कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे, वो घर बैठ जाएंगे और कभी वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अवसरवादी नेता नहीं है। और एक बार फिर से उनका इसी तरह का बयान सामने आए हैं, चूंकि हाल ही का मसला पंजाब से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि अमरिंदर सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो ये चर्चा थी कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़ा, तो क्या सरगुजा के महाराजा और छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे? ये सवाल हमेशा से सियासी गलियारों में रहा है और हर बार इसका टीएस सिंहदेव ने खंडन किया। एक बार फिर से आज जब ये मीडिया में सवाल किया गया मीडिया की ओर से, तो टीएस सिंहदेव ने उसका साफ तौर पे खंडन किया और कहा कि मैं 100 जन्मों तक भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। बिल्कुल वैभव, इससे पहले भी जब 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात हो रही थी, तो इस तरीके के बयान पहले भी सामने आए थे। उस वक्त भी सिंहदेव ने ये साफ किया था कि मैं बीजेपी में जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा भी अलग है और अपनी पार्टी को मैं कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बृहस्पति सिंह के बयान को सीधे तौर पर वो बचकाना बयान कह रहे हैं। देखिए, बृहस्पति सिंह का बयान चूंकि इसलिए बचकाना कहा जा रहा है क्योंकि जो भी बातें अभी दिल्ली में हो रही है उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट वाली नहीं है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उसे लेकर के बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए बृहस्पति सिंह ने क्या कुछ कहा है वो तो नहीं जानते। जहां तक सवाल है विधायकों का दिल्ली पहुंचने का, तो हर जो है दौरे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर सिंहदेव भी इसी बयान को लेकर के कह रहे हैं कि विधायकों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। अब कौन कहाँ किससे मुलाकात कर रहे हैं इसके बारे में तो वो नहीं कह सकते हैं। बृहस्पति सिंह चूंकि समय समय पर कुछ ऐसा बयान जरूर देते रहते हैं जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। देखिए, बीते दिनों बृहस्पति सिंह ने एक बड़ा आरोप जो है टीएस सिंहदेव के ऊपर लगाया था। बाद में उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया और टीएस सिंहदेव ने कहा कि भावनावश उन्होंने ऐसी बातें कह दी हो। तो इसीलिए शायद गंभीरता से बृहस्पति सिंह के बयानों को टीएस सिंहदेव नहीं लेते हैं और यही वजह है कि उन्हें ये कहना पड़ा कि उनका बयान जो है वो बचकाना है। चूंकि
टीएस सिंहदेव को लेकर के जो भी बयानबाजी किसी भी विधायक की तरफ से आती है तो सिंहदेव उसका जवाब बहुत सहज और सरलता से देते हैं। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में ये हलचल हमेशा से तेज तब तक होती रहेगी जब तक ये स्थिति स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो जाता कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या भूपेश बघेल 5 साल पूरा करेंगे या फिर वाकई में देर सबसे बड़ी सवेर बात होना ये है, हो, और सवाल भी सिंहदेव को ये दरअसल सत्ता इसी को सौंप लेकर दी इसलिए जाएगी। भी खड़ा हो जब रहा है तक ये- क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जब अचानक से सभी विधायक दिल्ली पहुंच गए थे, भूपेश बघेल भी उस वक्त दिल्ली थे, हालांकि तब बातें साफ हो गई थी, लेकिन अचानक से विधायकों का जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।